सो हे गाइस, वेलकम टू हॉररलैंड। स्वागत है आपका दुनिया के मोस्ट हॉरर मूवी एक्सप्रेशन चैनल में। Very much. Do you remember our conversation? Oh, I know exactly what I'm doing. तो कहानी शुरू होती है डेनिला और डेव नाम के दो डॉक्टर्स हैं जिनके पास एक डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई थी और वे लोग उस डेड बॉडी को देखकर शॉक्ड थे। वो डेड बॉडी एक एक्सीडेंट के बाद में पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। उसका एक भी पार्ट ऐसा नहीं था जिसमें कोई जख्म ना हो। पोस्टमार्टम करने के लिए बॉडी में कुछ बचा ही नहीं था, लेकिन फिर भी डेव डेनियल से प्रॉमिस करता है कि वो किसी तरह इस बॉडी का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट रेडी कर देगा। इसके बाद में डेनिला पोस्टमार्टम रूम से बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैरी उससे डॉक्टर बेथ के बारे में पूछता है, जिसको पुलिस ने अरेस्ट करके उन्हें मेंटल असाइलम में कैद करके रखा था। बेथ और डेनिला दोनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड होने के साथ साथ साइकेट्रिक भी थे। डेनिला को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके डॉक्टर फ्रेंड खुद उसी के मेंटल असाइलम में कैद हैं। उसके मुताबिक लोग फ्रेंड्स की वजह से ही प्रॉब्लम पड़ जाते हैं। फिर डेनिला बेथ से मिलने जाती है जहाँ पर उसे कैद करके रखा गया था। यहाँ पर बेथ एक ही चीज को बार बार बोल रही थी, उसका सर काट कर उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, नहीं तो वापस आ जाएगा। जब डेनिला बेथ के पास में जाती है उससे बात करने, तब बेथ उससे बस यही पूछ रही थी कि वो बॉडी पूरी तरीके से खत्म हुई है कि नहीं, उसका सर डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं। उसके पास में टाइम नहीं है, उसका ब्रेन डिस्ट्रॉय करना बहुत ही जरूरी है। अगर उसने फिर से वैसा किया तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा। हमें ये पता चलता है कि पोस्टमार्टम के लिए जो डेड बॉडी आई है उसको बेथ ने इतना ब्रूटली मारा था और इसी वजह से उसे इस मेंटल असाइलम में रखा गया था। सभी उसको पागल समझ रहे थे क्योंकि कोई भी नॉर्मल डॉक्टर आखिर अपने पेशेंट को इतना ब्रूटली क्यों मारेगा। डेनिला भी उसे यही जानना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। शायद सब कुछ जानने के बाद में डेनिला उसकी कोई हेल्प कर पाए। तब बेथ डेनियल को वो सब बताने लगती है जिस वजह से आज उसने कदम उठाया था। कुछ दिन पहले तक बेथ के पास में सब कुछ था, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छी पोजीशन, वो एक सक्सेसफुल बुक राइटर भी थी और उसकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी। लेकिन एक दिन उसके पास में ऐसा नाम का एक यंग लड़का आया जो किसी बात से बहुत ही परेशान था। उसने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, उसने बेथ की एक बुक पढ़ी थी। कभी कभी किसी को अपनी बॉडी से सोल निकालने जैसा क्यों फील होता है, ऐसा भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा था, इसलिए वो बेथ से हेल्प मांगने के लिए आया था। उससे बहुत परेशान देखकर बेथ उससे बात करने के लिए रेडी थी। उसे ऐसा की प्रॉब्लम बहुत यूनिक लगती है, पहले कोई भी पेशेंट उसके पास में ऐसा नहीं था। फिर ऐसा उसे बताने लगता है कि एक दिन उसकी बॉडी से उसकी सोल निकल गई थी। उसने अपने सामने ही खुद की बॉडी को देखा। वो ये भी कहता है कि वो बीमार नहीं है, उसने सच में ऐसा देखा था। ऐसा यहाँ पर खुद भी एक साइकेट्रिक स्टूडेंट था। वो बताता है कि उसके पिता उसकी बॉडी चाहते थे, वो उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे और उन्होंने ही उसकी सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाला था। तब से वो घर जाने से भी डर रहा था और उसके पिता उसे ढूंढ रहे हैं। वो बेथ से उसके घर चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसे अकेले वहां पर जाने से डर लग रहा था। लेकिन बेथ साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में कॉल करना चाहती थी। उसके मुताबिक वे लोग ऐसा की ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। तभी ऐसा को उसके पिता को कॉल आता है जो उसे घर वापस बुला रहे थे, लेकिन ऐसा वापस नहीं जाना चाहता था। उसके पिता उसे कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे ऐसा बहुत ही डर गया था। जिसके बाद अचानक ऐसा की पूरी बॉडी कांपने लगती है, उसे अटैक आने लगते हैं और उसकी हड्डियां क्रैक हो रही थी। और कुछ समय के बाद में ऐसा पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इस बार उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई थी। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, साथ ही वो बेथ से फ्लर्ट कर रहा था, इन अप्रोप्रिएट तरीके से टच भी कर रहा था, जो बात बेथ को बहुत ही अजीब लगती है। लेकिन बेथ ऐसा की प्रॉब्लम को स्प्लिट पर्सनालिटी समझ रही थी, इसलिए वो उसके इस तरीके के चेंजेस से नहीं डरती है और वो उसे अपना नंबर देकर उससे फिर से मिलने के लिए बुलाती है ताकि वो उसकी मेंटल प्रॉब्लम को ठीक से समझकर उसकी हेल्प कर सके। जिसके बाद ऐसा भी बेथ का नंबर लेकर वहां से चला जाता है। रात को भी बेथ घर में अपने हस्बैंड के साथ में ऐसा के बारे में बातें कर रही थी। उसने ऐसा पेशेंट पहले कभी नहीं देखा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसा को उसके चाइल्डहुड में उसके पिता ने एब्यूज किया होगा, इसलिए उससे आज मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हुई है और वो ऐसा की हेल्प करना चाहती है। तब बेथ का हस्बैंड एडवर्ड उसे इन सब के बारे में ज्यादा सोचने से मना करता है। फिर दोनों अलग अलग टॉपिक पर बातें करते हैं, जिसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। अपने हस्बैंड एडवर्ड के साथ में इंटीमेट होते समय बेथ एक्साइटेड नहीं थी। तभी अचानक बेथ को एडवर्ड में ऐसा नजर आने लगता है, जिसके बाद वो बहुत ही एक्साइटेड होकर उसके साथ में इंटीमेट होती है। हम ये देख पाते हैं कि बेथ ऐसा की दूसरी पर्सनालिटी की तरफ अट्रैक्शन फील कर रही थी। नेक्स्ट डे भी बेथ को बार बार ऐसा की याद आ रही थी, इसलिए क्लिनिक न जाकर बेथ ऐसा के घर पर जाती है उसे मिलने के लिए। वहां पर उसे ऐसा तो नहीं मिलता है, लेकिन उसके पिता रे वहीं पर थे। बेथ अगर उन्हें मेडिसिन नहीं देती तो उसके सामने मर जाते हैं। पिल खाने के बाद में रे नॉर्मल होते हैं और बेथ से वहां पर आने का कारण पूछते हैं। बेथ उन्हें ऐसा के बारे में पूछती है और तब रे उससे बताता है कि ऐसा कई दिनों से घर पर नहीं आया है, वो कहीं पर भागता फिर रहा है और उन्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है। रे यहाँ पर बेथ के सवालों का जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो तो तंबाकू से सिगरेट बनाकर पीने लगता है।
हमें ये पता चलता है कि रे को एक बार स्ट्रोक आया था, एक बार हार्ट अटैक आया था और वो कैंसर का पेशेंट भी था, लेकिन उसने उन सभी बीमारियों को हरा दिया था। बेथ की नज़र तभी टेबल पर पड़ी एक अजीब सी बुक पर पड़ती है जिसकी लैंग्वेज बहुत ही अजीब थी और उसमें डरावने क्रिएचर की ड्राइंग बनी हुई थी। रे बेथ को उस बुक के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था। बेथ रे को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा को हेल्प की जरूरत है, वो भी बहुत ही परेशान है और उन्हें भी हॉस्पिटल में डॉक्टर के केयर में रहना चाहिए। तब रे एक बहुत ही अजीब बात कहता है कि उसका ब्रेन फ्रेश है लेकिन ये बॉडी स्ट्रांग नहीं है, उससे एक यंग बॉडी चाहिए। ऊपर से वो भी इन अप्रोप्रिएट तरीके से बेथ को टच करता है, पर उनके पास में ऐसा का फोन नंबर नहीं था, तो इसलिए वो रे से उसका नंबर मांगती है। तब रे एक चाकू दिखाकर बेथ को वहां से निकल जाने की धमकी देता है, लेकिन इसी दौरान रे की हेल्थ भी खराब हो रही थी। बेथ जब उन्हें संभालने के लिए उनके पास में आती है तो रे उसी चाकू से बेथ पर हमला कर देता है, जिससे बेथ की उंगली पर कट लगता है और वो वहां से डरकर भाग जाती है। हम ये देखते हैं कि बेथ का ब्लड उसी बुक पर जा गिरता है और उसका ब्लड अपने आप वो बुक सोख लेती है, जैसे कि उस बुक ने बेथ के ब्लड को पी लिया हो। फिर बेथ ऐसा के मैटर से दूर रहने का और पहले की तरह अपने काम पर फोकस करने का डिसाइड करती है। लेकिन एक दिन ऐसा फिर से उसके क्लिनिक में आ जाता है। इस बार ऐसा बहुत ही डरा हुआ था। वो बेथ को बताता है कि वो कहीं दूर भागना चाहता है, लेकिन भाग कर कोई फायदा नहीं है, उसके पिता को उसकी बॉडी चाहिए। इस बार उसका आखिरी चांस है इन सबसे बचने का। वो किसी बूढ़ी बॉडी में नहीं मरना चाहता है। उसके पिता उसकी जिंदगी खा रहे थे। बेथ को ऐसा की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। ऊपर से उस समय उसके क्लिनिक में एक पेशेंट भी था, तो इसलिए वो ऐसा को थोड़ी देर वेट करने को कहती है। वो वहीं पर अपने पेशेंट को अटेंड करके उससे अगले वीक आने को कहती है, लेकिन जब वो वापस ऐसा से बात करने जाती है तो ऐसा वहां से जा चुका था। रात को भी बेथ ऐसा को लेकर परेशान थी। ऊपर से ऐसा की बातें उसे अभी तक कंफ्यूज कर रही थी। तभी उसे ऐसा का कॉल आता है जो उसे अपने घर पर बुला रहा था, क्योंकि उसे उसकी हेल्प चाहिए थी। बेथ पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन ऐसा उससे पुलिस को बुलाने से मना करता है, जिसके बाद वो इस बारे में एडवर्ड को बताकर ऐसा के घर के लिए निकल जाती है। वहां पर वो देखती है कि रे फ्लोर पर बेहोश पड़ा हुआ है और बेथ से अपनी मेडिसिन मांग रहा है। बेथ 911 पर कॉल करने वाली थी कि तभी वहां पर ऐसा आकर उसके फोन को फेंक देता है। उसके मुताबिक रे का मर जाना ही बेटर है, उसे हेल्प की जरूरत नहीं है, हेल्प की जरूरत उसे है, रे को नहीं। लेकिन बेथ को अभी भी ये लग रहा था कि ऐसा मेंटली पागल होकर अपने पिता को ही मारना चाहता है। यहाँ तक कि ऐसा एक चाकू लेकर अपने पिता रे का गला काटने वाला था। उसके मुताबिक रे का ब्रेन डिस्ट्रॉय करने पर ही सब कुछ नॉर्मल होगा। किसी तरह बेथ उसे समझाकर उसे रोकती है और उससे चाकू वापस लेती है। फिर वो रे को मेडिसिन देकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन रे अब तक मर चुका था। पर यहाँ पर रे की मौत के बाद भी ऐसा की टेंशन खत्म नहीं हो रही थी। ऐसा रे के ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। उसके मुताबिक रे उसका पिता नहीं है, किसी चीज ने उसके पिता की बॉडी पर कब्जा किया हुआ है और अब वो चीज उसकी बॉडी पर भी कब्जा करना चाहती है। 2 बार वो चीज उसकी बॉडी में एंटर कर चुकी है और अगर तीसरी बार भी वो चीज उसकी बॉडी में एंटर हुई तो इस बार वो अपनी बॉडी को हमेशा के लिए खो देगा। इसलिए रे के सर को काट कर उसमें से दिमाग निकालकर उसके दिमाग को जलाना होगा, तभी सब कुछ नॉर्मल होगा। उसी समय रे अचानक से जिंदा हो जाता है। तब ऐसा उसी चाकू को लेकर रे का गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले रे ऐसा को पकड़कर उसके कान में एक मंत्र कह देता है, जिसके बाद दोनों को पहले की तरह अटैक आने लगते हैं और कुछ ही देर के अंदर ऐसा की पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। वो बिल्कुल रे की तरह बिल्कुल कॉन्फिडेंट में बातें कर रहा था। बेथ इन सब चीजों से बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी थी और ना ही ऐसा उसे कोई भी एक्सप्लेनेशन देता है। वो तो बेथ के करीब लाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लगता है। बेथ ऐसा से इतनी ज्यादा अट्रैक्टेड थी कि वो उसे खुद से दूर भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसी दौरान वो बेथ के साथ में इंटीमेट होते समय उसके कान में उस मंत्र को कह देता है, जिसके बाद दोनों को ही अटैक आने लगते हैं। कुछ ही देर के अंदर बेथ की सोल ऐसा की बॉडी में और ऐसा की सोल बेथ की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। अपने सामने अपनी बॉडी को देखकर बेथ डर चुकी थी और नई पर्सनालिटी वाली बेथ की बॉडी की तारीफ कर रही थी। उसे बेथ की बॉडी के अंदर आकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तभी अचानक से उन्हें अटैक आने लगते हैं और कुछ देर के बाद में उसकी सोल अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। बेथ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसने क्या देखा और ये क्या फील किया। तब ऐसा उसे बताता है कि फर्स्ट टाइम में बहुत ही पेन होगा और बहुत कम समय के लिए एक दूसरे की बॉडी में रहने का टाइम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे इन सबकी आदत बेथ को हो जाएगी और वो एक डॉक्टर है तो इजीली वो जल्दी इसके बारे में समझ जाएगी। तभी ऐसा नोटिस करता है कि रे फ्लोर पर नहीं है, वो कहीं पर भाग चुका है। लेकिन जब ऐसा रे को ढूंढ रहा था तो वो उसे ऐसा कहकर बुला रहा था, जिसका मतलब आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उसी समय बेथ उस अजीब से बुक को देखने लगती है जिसमें बहुत सारे ब्लैक मैजिक के रिचुअल लिखे हुए थे। वहां पर जिस क्रिएचर की ड्राइंग थी उसकी आंखें चमक रही थी, जिसे देखकर बेथ बहुत ज्यादा डर जाती है और बुक उसके हाथ से फ्लोर पर गिर जाती है। तभी बेथ फ्लोर पर एक सीक्रेट डोर को नोटिस करती है। जब वो उस डोर को खोलती है तो उसमें से उसे बेसमेंट में जाने का रास्ता दिखता है, लेकिन वो अंदर जाती उससे पहले वहां पर रे आ जाता है।
जो कि बेथ से ऐसा की तरह हेल्प मांग रहा था। उसकी बॉडी तो रे की थी, लेकिन उसकी बातें, उसका बिहेवियर बिल्कुल ऐसा की तरह ही था। यहाँ तक कि वो खुद को ऐसा बता रहा था। रे बेथ को कुछ और भी बताने वाला था, तभी ऐसा उसके गले में चाकू घुसा देता है। फिर उसके गले को चाकू से काटने लगता है और उसका सर उसका धड़ से अलग कर देता है। इस दौरान रे का ब्लड बेथ के ऊपर गिरता है और घर में भी अब आग लग चुकी थी। पर यहाँ पर रे का सर खून की उल्टी करते हुए अभी भी बेथ की हेल्प मांग रहा था। ये सब देखकर बेथ डर के मारे वहां से भाग जाती है। वहां से निकलकर वो डेनियला के पास में जाती है और उसे सारी बातें बताती है कि कैसे उसने अपनी बॉडी को अपने सामने देखा और खुद को दूसरे की बॉडी में फील किया। साथ ही कैसे वो खुद को रोक नहीं पाई और ऐसा के साथ में इंटीमेट हो गई। लेकिन डेनियला के मुताबिक बेथ ओवरवर्क की टेंशन की वजह से परेशान है, इसीलिए उसने ऐसा फील किया था। और ऊपर से वो अपने पेशेंट के साथ में इंटीमेट भी हुई थी। इस बात को लेकर वो गिल्टी फील कर रही होगी, इसलिए उसका दिमाग डिप्रेस्ड था। बेथ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने दोस्त डेनियला को कैसे समझाए। कल तक जो ऐसा फील कर रहा था, आज उसने एक्सपीरियंस किया है। और कल तक वो ऐसा को पागल समझ रही थी और आज उसकी बातों को डेनियला पागलपन समझ रही है। फिर डेनियला बेथ को घर जाने को कहती है और ऐसा के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अपने हस्बैंड को सच बताने के लिए कहती है, ताकि उसका गिल्ट कम हो। जिसके बाद में बेथ घर जाती है, जहाँ पर उसे अपने घर में पुलिस मिलती है। पुलिस बेथ से ऐसा घर में लगी आग के बारे में जानने आई थी। उस आग से कोई नुकसान तो नहीं हुआ था और किसी की जान भी नहीं गई थी, लेकिन घर में ऐसा और रे दोनों मिसिंग थे। साथ ही कल बेथ ने 911 पर कॉल किया था, लेकिन कॉल कट हो गया था। तब बेथ उनसे झूठ कहती है कि आग लगने से पहले वो वहां से निकल गई थी। वो बस ऐसा से मिलने गई थी क्योंकि वो उसका एक पेशेंट है। ऐसा के फादर रे की हेल्थ भी थोड़ी खराब हो गई थी, तो इसलिए उसने 911 पर कॉल किया था, लेकिन वो जल्दी ठीक हो गए थे, तो इसलिए उसने कॉल को कट कर दिया था। पुलिस को ऐसा के घर पर बेथ का फोन मिला था, जो वो उसे दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। पुलिस के जाने के बाद में बेथ का हस्बैंड एडवर्ड उसे कल रात के बारे में पूछता है। वो उसके लिए बहुत ही परेशान था, ऊपर से बेथ का कॉल भी नहीं लग रहा था। वो बेथ के कपड़ों पर लगे ब्लड को देखता है, लेकिन बेथ उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती है। पर वो ऐसा के साथ में इंटीमेट होने के बारे में एडवर्ड को सच सच बता देती है। इसे जानकर एडवर्ड को बहुत ही बुरा लगता है और वो बेथ से बात नहीं करता है। बेथ भी एडवर्ड को चीट करके बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी और इसलिए वो घर से क्लिनिक चली जाती है, ताकि वो कुछ दिनों तक वहाँ पर अकेली रहे। वो वहाँ पर देखती है कि ऐसा उसे मिलने के लिए आया है। वो खुद उसे अपने पास में बुलाते हैं इंटीमेट होने के लिए। दोनों वहाँ पर मेकआउट कर ही रहे थे कि तभी बीच में बेथ को ऐसा में रे नजर आता है, जो उसे विंडो से ढकेल कर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और बेथ बस चिल्लाती हुई रह जाती है। बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए वो विंडो के पास में कभी ऐसा तो कभी रे को देखती है, लेकिन ये बस बेथ का एक सपना था। रियलिटी में वो अपने क्लिनिक में सो रही थी। एडवर्ड अभी भी उससे नाराज था, तो इसलिए बेथ खुद ही एडवर्ड के साथ में अपना रिश्ता सुधारने के बारे में सोचती है। जिसके बाद में वो जल्दी घर जाती है और एडवर्ड को भी जल्दी घर आने के लिए कहती है। फिर वो नहाने लग जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा बेसमेंट में खुद को हैंडकफ से बांध लेता है। फिर वो बेथ को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि उसे उसकी बॉडी के अंदर जाकर बहुत अच्छा लगा था और वो फिर से ऐसा करना चाहता है। बेथ उसकी कोई बात समझ पाती उससे पहले ऐसा वही मंत्र फिर से कहता है, जिसके बाद में दोनों को अटैक आने लगते हैं और कुछ ही देर के अंदर दोनों की सोल एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। अब बेथ ऐसा की बॉडी में बेसमेंट में था और ऐसा बेथ की बॉडी में उसके घर पर था। जिसके बाद वो बेथ की बॉडी को टच करने लगता है और वो खुद को ही प्लेजर देने लगता है। बेथ उसे कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल भी काट देता है। कुछ ही देर के बाद में घर में एडवर्ड आता है, जिसे बेथ का बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा था। वो पहले उसे कभी भी इस तरीके से बात नहीं करती थी, लेकिन नई पर्सनैलिटी वाली बेथ एडवर्ड को कुछ पूछने का मौका भी नहीं देती है और एक चाकू दिखाकर उसके साथ में बहुत ही वाइडली इंटीमेट होती है, जो कि एडवर्ड को बहुत ही पसंद आता है। जिसके बाद में वो बेथ की गलती के लिए उसे माफ कर देता है। यहाँ पर ऐसा की बॉडी में आकर बेथ बहुत ही कंफ्यूज्ड और परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा ने ऐसा क्या किया कि उसकी सोल ऐसा की बॉडी में आ चुकी है। तभी उसे बेसमेंट में बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है और वो उस तरफ लाइट पॉइंट करके देखती है तो वहाँ पर किसी की सड़ी हुई डेड बॉडी थी। वहीं पर दीवार पर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड रिचुअल के सिंबल भी बने हुए थे, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर वो डेनियला को कॉल करके वहाँ पर आने के लिए कहती है और खुद को वो बेथ का पेशेंट बताती है। साथ ही वो डेनियला से ये भी कहती है कि अगर वो वहाँ पर नहीं आई तो बेथ की जान को खतरा हो सकता है। इसे सुनकर कुछ ही देर के अंदर डेनियल वहाँ पर आ जाती है। डेनियल ऐसा से बात तक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने बेथ को बहुत परेशान कर दिया था। ऊपर से वो उसके साथ में इंटीमेट भी हुआ था। तब ऐसा के अंदर वाली बेथ डेनियल को समझाने की कोशिश करती है कि वो बेथ है, उसकी सोल ऐसा की बॉडी में फंस चुकी है। तब अचानक ऐसा की बातों को याद करके उसे समझ में आता है कि ये सब हो क्या रहा है। असल में रे बहुत ही बीमार था, उसे कई सारी बीमारियां थी। जिसके बाद में उसने उस बुक की हेल्प से वहीं बेसमेंट में एक रिचुअल किया और ऑक्टोपस डेमन से डील की कि अगर डेमन उसके सारी बीमारियों को ठीक कर देगा तो वो उसे अपनी सोल गिफ्ट करेगा।
रे की बीमारी तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस डेमन ने रे की सोल को खत्म करके उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया था। ये ऑक्टोपस डेमन एक मंत्र के जरिए किसी की भी बॉडी में एंटर कर सकता था, लेकिन जब वो तीसरी बार किसी की बॉडी में एंटर करेगा तो उसकी बॉडी हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। थर्ड टाइम के बाद में उस इंसान की सोल खुद की बॉडी में कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। मतलब कि रे की सोल कब की खत्म हो चुकी थी। आखिरी समय में उसकी बॉडी में ऐसा की सोल थी जो कि रे की बॉडी के साथ में खुद भी खत्म हो गई थी। बेसमेंट के अंदर जो सड़ी हुई डेड बॉडी पड़ी हुई थी वो रे की थी, और इस समय ऐसा की बॉडी में बेथ की सोल थी और बेथ की बॉडी में वो डेमन था। और उस ऑक्टोपस डेमन को वापस हेल में भेजने का एक ही सॉल्यूशन था कि सेकंड टाइम डेमन जिस बॉडी में रहेगा उसका सर काट उसके दिमाग को आग में डालकर जलाना होगा, तभी सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो पाएगा। मतलब कि इस चेंजेस के बाद में बेथ के पास अब आखिरी मौका है डेमन को खत्म करने का। ऊपर से उसे ये भी टेंशन था कि उसकी बॉडी में जो डेमन है वो अभी भी एडवर्ड के साथ में घर में होगा जो उसे हार्म कर सकता है। इसलिए बेथ पुलिस को अपने घर पर भेजती है। कुछ देर के बाद में पुलिस वहां पर आ जाती है ये देखने के लिए कि एडवर्ड सेफ है या नहीं, लेकिन एडवर्ड तो बिल्कुल सेफ था। अब तक डेमन उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि बेथ की बॉडी में इस समय डेमन है। पुलिस तब उन्हें उनके पास में आए ऐसा के कॉल के बारे में बताती है। तब डेमन ये बहाना बनाता है कि उसके पेशेंट कभी कभी ऐसा मजाक करते रहते हैं, लेकिन पुलिस टेबल पर रखे चाकू को नोटिस कर लेती है और इसलिए थोड़ा बहुत पूछताछ करने के बाद में वो वहीं पर रुक जाते हैं। यहाँ पर बेथ डेनियला से उसके घर जाकर एडवर्ड को चेक करने के लिए कहती है, लेकिन डेनियला उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। उसके लिए वो बेथ थी ही नहीं, ना ही वो उन रिचुअल और उस डेमन में यकीन कर रही थी। तब बेथ कुछ ऐसी बातें बताने लगती है जो कि सिर्फ उसे और डेनियला को ही पता थी। तभी अचानक बेथ उस डेमन को फिर से अटैक आने लगते हैं। डेमन ऐसा की बॉडी में और बेथ की सोल अपनी बॉडी में फिर से चली आती है। ये सब देखकर डेनियला को बहुत ही अजीब लगता है और वो समझ नहीं पा रही थी कि अभी ऐसा को क्या हो रहा है। वो उससे बेथ के बारे में पूछती है, तब वो बताता है कि बेथ अपने घर में ही होगी। अब डेमन डेनियला से फ्लर्ट कर रहा था, जिसके बाद में डेनियला वहां से चली जाती है। इधर बेथ को अटैक आता देखकर पुलिस और एडवर्ड उसके लिए परेशान होने लगते हैं। वे लोग उसे डॉक्टर के पास में ले जाना चाहते थे, लेकिन बेथ उन्हें बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। पुलिस के जाने के बाद में एडवर्ड बेथ को अपनी बॉडी के ऊपर लगे हुए कट के मार्क दिखाने लगता है और दोनों के बीच में हुए इंटीमेट मोमेंट के बारे में भी बातें करता है। लेकिन तब बेथ की बॉडी में डेमन था और तब जाकर बेथ को समझ में आता है कि उसकी बॉडी को डेमन कभी भी कंट्रोल कर सकती है और उसकी वजह से एडवर्ड को भी खतरा हो सकता है। इसलिए वो एडवर्ड से दूर रहने का डिसाइड करती है ताकि उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। जिसके बाद में बेथ अपने क्लिनिक के लिए चली जाती है। क्लिनिक पर जाकर वो खुद को मारने का सोचती है ताकि डेमन तीसरी बार उसकी बॉडी में ना आ पाए। वो अपने पति एडवर्ड के लिए एक लेटर लिखने के बाद में खिड़की से कूद कर जान देने का डिसाइड करती है। तभी वहां पर ऐसा की बॉडी में वो डेमन आता है। डेमन उसे बताता है कि ऐसा बहुत ही लकी है कि वो रे की बॉडी में मर गया, नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि दूसरों की बॉडी में फंस जाते हैं और उन्हें मौत भी नसीब नहीं होती है। तब बेथ कहती है कि जब भी वो उसकी बॉडी में कब्जा करने लगेगा तो विंडो से कूद जाएगी और उसके सर को इजीली डिस्ट्रॉय भी कर देगी और डेमन को किसी नई बॉडी में आने का चांस नहीं मिलेगा। तब डेमन बेथ को एक चाकू देकर उसे मारने का एक मौका देता है। बेथ चाकू उठाती है, लेकिन उसे मारना इतना इजी नहीं था। अगर उसने अचानक मंत्र कह दिया तो उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। इसलिए बेथ एक आइडिया लगाती है और सामने की लाइट को चाकू से डेमन के फेस पर रिफ्लेक्ट करती है। अब क्योंकि वो साइकियाट्रिस्ट थी तो इसलिए वो अपनी बातों से उसे हिप्नोटाइज करने लगती है। बेथ का ये आइडिया डेमन के ऊपर काम कर रहा था, क्योंकि भले ही वो डेमन हो लेकिन वो अभी एक इंसान की बॉडी में था। जिसके बाद वो मौका देखकर चाकू से ऐसा की बॉडी में मौजूद डेमन के सर पर वार करती है। डेमन के सर से खून भी निकल रहा था, लेकिन वो बेथ को रोकने की कोशिश भी कर रहा था। किसी तरह बेथ उसे विंडो के पास में ले जाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, जिससे कि बॉडी बहुत जख्मी हो जाती है। फिर वही चाकू लेकर बेथ बिल्डिंग से नीचे आती है। वो देखते कि उस बॉडी में अभी भी जान बची हुई है, इसलिए वो अपनी कार से ऐसा की बॉडी को बार बार कुचल देती है ताकि उसके अंदर का डेमन खत्म हो जाए। उसकी बॉडी का तो नामो निशान मिट जाता है, लेकिन ब्रेन अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। फिर बेथ उस बॉडी के पास आकर चाकू से उसके ऊपर कई बार वार करती है कि तभी वहीं पर पुलिस आ जाती है, जो कि बेथ को पकड़कर अपने साथ में ले जाती है। सीन अगेन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर बेथ असाइलम में थी और पोस्टमार्टम में लाई गई डेड बॉडी ऐसा की ही थी। प्रेजेंट टाइम में बेथ डेनियला को बता रही थी कि टेक्निकली उसने ऐसा को नहीं मारा, उसने उस डेमन को मारा। डेनियला को अभी भी ये बातें अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी वो बेथ को प्रॉमिस करती है कि उसकी खुशी के लिए वो उसकी बॉडी के ब्रेन को जलाकर डिस्ट्रॉय कर देगी। तो वहीं पर डेव जब ऐसा की बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहा था, तभी उसकी बॉडी में मौजूद डेमन फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो मंत्र फिर से बोलने लगता है। अब वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी बॉडी को फिर से जिंदा होता देख डेव डरकर वहां से भागने लगता है। इधर उस डेमन के मंत्र बोलते ही आखिरी बार यानी कि तीसरी बार डेमन
बेथ की बॉडी को कब्जा कर लेता है और बेथ की किस्मत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि उसकी सोल उस डेड बॉडी के अंदर आ जाती है। वो बॉडी अभी तक मरी नहीं थी, तो इसलिए फ्लोर के ऊपर बॉडी को घसीटते हुए बेथ डेनियला को ढूंढने लगती है। वो नहीं चाहती थी कि अब डेनियला के साथ भी वो हो जो कि उसके साथ में हो चुका है। दूसरी तरफ डेनियला को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बेथ का बिहेवियर क्यों अचानक से बदल गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अभी उसकी बॉडी के अंदर डेमन है, जिसे ये तक नहीं पता है कि कुछ देर पहले तक बेथ और डेनियला क्या बातें कर रही थी। बातों को बदलने के लिए डेमन अब डेनियल से फ्लर्ट करने लगता है और उसे सेड्यूस करने लगता है। तब डेनियल समझ जाती है कि बेथ नहीं हो सकती है, क्योंकि वो उसका नाम तक नहीं बता पा रही थी। तभी सिक्योरिटी गार्ड हैरी डेनियला को डेड बॉडी देखने के लिए बुलाता है। वो जब उसे देखने के लिए जाती है तो बेथ उसे बताती है कि वो बेथ है। अब जाकर डेनियला को इन सब चीज़ों में यकीन होता है। फिर अचानक से बेथ की हार्ट बीट बंद हो जाती है। डेनियला उस ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बॉडी को शॉक देकर ये कोशिश करती है कि वो बेथ को बचा ले, लेकिन वो मर चुकी थी। गुस्से में वो उस डेमन से बात करने के लिए जाती है। वो अब उस डेमन को वहाँ से हमेशा के लिए ड्रग देकर उसे बंद करके इंसान से दूर रखने वाली थी, ताकि डेमन किसी की बॉडी पर भी कब्जा ना कर सके। बातों ही बातों में दोनों के बीच में मारपीट होने लगती है और इसी दौरान डेमन मंत्र पढ़ के डेनियला की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है। दोनों लड़ते हुए कॉरिडोर तक आते हैं, जहाँ पर डेमन को डेनियल समझकर सिक्योरिटी गार्ड हैरी और बेथ की बॉडी में जो डेनियला थी वही उसे गन पॉइंट पर लेता है। डेनियला उसे समझा रही थी कि वही डेनियला है, उस बॉडी में तो वो डेमन है, लेकिन हैरी उसे पागल समझ रहा था। तब डेमन डेनियला को मारने के लिए हैरी से गन छीनने की कोशिश करता है, जिस दौरान गन डेनियला के पास में गिर जाती है और उन दोनों को गन पॉइंट पर लेती है। वहीं पर एसा की बॉडी पड़ी थी जो कि फिर से जिंदा हो रही थी। उसकी बॉडी के अंदर मौजूद बेथ डेनियल से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मार डाले, क्योंकि बेथ उस बॉडी में बहुत ही पेन फील कर रही थी। तब वो उस बॉडी के सर पर गोली मारकर बेथ को मुक्ति दे देती है। यहीं पर बेथ की सोल और एसा की बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तभी डेमन मंत्र पढ़ता है और डेमन फिर से बेथ की बॉडी में आ जाता है। डेनियला की सोल भी उसकी खुद की बॉडी में वापस आ गई थी। अब गन तो बेथ की बॉडी के पास ही थी, तो इसलिए डेमन हैरी को शूट करके उसे जान से मार देता है। पर अब गन के अंदर गोलियां नहीं बची थी, तो इसलिए डेनियला डेमन को मारने के लिए उसको पकड़ लेती है। डेमन भी उसे रोकने के लिए उसके ऊपर बैठ गया था। वहीं पर एक सर्जिकल नाइफ भी पड़ा था और डेमन के सर को काटने के लिए डेनियला वो चाकू उठा लेती है, लेकिन उसी समय डेमन मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। तब तक उन दोनों को रोकने के लिए पुलिस और हॉस्पिटल का स्टाफ भी आ चुका था। सीन कट होता है और कहानी कुछ दिन के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर एडवर्ड बेथ के लिए बहुत ही दुखी था और अपना मन हल्का करने के लिए वो डेनियल से बात करने आया था, जहाँ पर डेनियला उसे कंफर्ट कर रही थी और वो उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। एडवर्ड को उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन वो उसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद में डेनियला टोबैको से सिगरेट बनाकर पीने लगती है। ये उसी डेमन का बिहेवियर था, मतलब कि डेमन ने थर्ड टाइम में पूरी तरीके से डेनियल की बॉडी पर कब्जा कर लिया था और जो डेनियल की सोल थी वो बेथ की बॉडी में फंस गई थी। ऊपर से वो एक असाइलम में एक पेशेंट बनकर कैद हो गई थी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वो डेनियला है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है और बस यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, एक कहानी एलिजाबेथ की है जो कि मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट थी। वो अपने पेशेंट से बहुत ही अट्रैक्टेड हो जाती है, जिसका नाम ऐसा था। जैसे जैसे एलिजाबेथ ऐसा के मामले में बहुत ही गहराई तक जाती है, उसके प्रति उसका अट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। वो अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके ऐसा के साथ में इंटीमेट भी होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा के साथ में सुपरनेचुरल चीजें होने लगी हैं, क्योंकि उसके पिता जो थे वो मरने वाले थे और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ब्लैक मैजिक के जरिए डेमन से अपने सोल का सौदा कर लिया था, जिसके बाद में डेमन उनकी बॉडी में आकर रहने लगा था। वो डेमन एक मंत्र के जरिए किसी की बॉडी में ट्रांसफर हो सकता था और जिसकी बॉडी में 3 बार ट्रांसफर हो जाता था वो हमेशा के लिए उसकी बॉडी में रह जाता था।